फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्व विकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ठकुराइन, हम भी यही चाहते हैं कि कुसुम हवेली में वापस आ जाए, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आती है? ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय आप अपने बेटे से पूछिए। ठकुराइन, विनोद गया था उसे लेने के लिए, मगर उसने खुद ही आने से इनकार कर दिया। ठाकुर साहब, इस समय वो सदमे से टूटी हुई औरत है। इस हादसे से वो अपाहिज हो चुकी है। इस हादसे ने उसकी कोख, उसकी ममता छीन ली है। इस समय उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ठकुराइन, तुम इस वक्त हालात की नजाकत को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। इस वक्त कुसुम का रवैया जिद का है, हट का है। क्या उसे मनाना हमारा फर्ज नहीं? ठकुराइन, अगर हम वक्ती तौर पर उसे समझा बुझाकर इस हवेली में ले भी आए तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि विनोद के संबंधों में एक दरार है, एक खाई है। जब तक उस खाई को पाटा नहीं जाएगा, उसका इस हवेली में लाना मुनासिब नहीं है। तो ये दरार, खाई किसने पैदा की? क्या इसकी जिम्मेदार कुसुम है? बात ये नहीं है कि जिम्मेदार कौन है, तो क्या बात है? अगर उसके यहां लाने से इस रिश्ते में कोई और उलझन आई और वो गुस्से में आकर अपने मायके चली गई, तो जानती हो क्या होगा? हमारे और भूपेंद्र के बीच में एक नया तनाव और जन्म ले लेगा। भूपेंद्र ये नहीं देखेगा कि गलती किसकी है, वो अपनी बेटी की मोहब्बत में कसूरवार हमें ही ठहराएगा। ठकुराइन, अभी बात विनोद और कुसुम के दरमियान है। बाद में यही बात मां बाप के बीच में आ जाएगी और हो सकता है कि हमारी रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल जाए। ये बात तो तय है कि कुसुम का इसमें कोई कसूर नहीं। सारा कसूर हमारे बेटे का है। उसकी जिद, उसका गुस्सा जायज है। झुकना तो हमें ही पड़ेगा। उसकी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे खानदान और इस हवेली की भलाई के लिए। ठकुराइन, हमारे झुकने का मतलब यह है कि हमने विनोद की गलतियों में बराबर का साथ दिया। ये बात ना हमारे हक में होगी और ना ही तुम्हारे और ना ही इस हवेली के हक में। तो ये मामला सुलझेगा कैसे? इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी कुसुम और विनोद की है। उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले। कुसुम का फैसला यह है कि वो इस हवेली में वापस नहीं आना चाहती, और विनोद का फैसला यह है कि वो उसे इस हवेली में नहीं लाना चाहता। लेकिन मेरा फैसला यह है कि मैं कुसुम के बिना नहीं रह सकती। और हमारा फैसला यह है ठकुराइन कि तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। May I come in? आइए धवन साहब।
कहिए क्या खबर लाए हो? खबर के साथ साथ विनोद साहब खत भी लाया हूं। खत? पुराना गुड़ हो ना, जो भी घोड़ा मुझे खाने की कोशिश करेगा तो समझ लीजिए कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। धवन साहब, आप सिर्फ पहेलियां बुझाते रहोगे या सीधे सीधे बताओगे कि बात क्या है? सीधी बात करनी आती नहीं विनोद साहब, ना सीधी चाल चलनी आती है। अपनी तो चाल भी टेढ़ी है और बात भी टेढ़ी है, इसीलिए तो दुश्मनों की समझ में आती नहीं। धवन साहब, इसके बाद मैं कोई आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। अगर मैं कोई सवाल करता हूं तो मुझे जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि एक नया सवाल पैदा हो जाएगा। पैदा हो जाएगा नहीं विनोद साहब, पैदा हो चुका है। आप जरा खत तो देख लीजिए। दिखाइए। अंदर आ जाइए हुजूर। नमस्ते विनोद साहब। इंस्पेक्टर तिवारी, तुम? जी हाँ, दुश्मनों ने तो बहुत कोशिश की थी, या यूं कहिए कि हमारे और आपके दुश्मनों ने, कि ये वर्दी उतर जाए। लेकिन भला हो ठाकुर भूपिंदर सिंह का, जिनकी वजह से ये वर्दी बच गई। हाँ, सितारे कुछ कम जरूर हो गए हैं, लेकिन ये वर्दी सलामत रहे तो सितारे तो वापस आ ही जाएंगे। क्यों विनोद साहब? धवन साहब, मैं आपसे ये सवाल नहीं करूंगा कि आपने इन्हें खत कैसे कहा। आप ये सवाल चाहे मुझसे करें या न करें, लेकिन इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। खत, बल्कि ये खुला खत प्रकृति के नाम है। इसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी वजह से जो जिल्लत, जो बेइज्जती, जो अपमान इनको उठाना पड़ा है, उसका बदला ये प्रकृति से इसी जन्म में लेंगे। और ऐसा बदला लेंगे कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। धवन साहब ठीक कह रहे हैं विनोद साहब, प्रगति आपकी भी दुश्मन है। आप शायद अपनी दुश्मनी भूल जाएं, मगर मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। नहीं इंस्पेक्टर तिवारी, अगर हम उसकी दुश्मनी को भूल गए तो वो दिन हमारी बदकिस्मती का दिन होगा। उसने कसम खाई है हमें बर्बाद करने की, और हमने भी प्रतिज्ञा ली है उसे बर्बाद करने की, उसे तबाह करने की। और जो कोई भी हमारा साथ देगा। विनोद साहब, मैं जा रहा हूं धवन साहब के साथ उस काम पर जिसके बाद मुझे आपके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद मुझे अपने गले लगाकर मेरी जेब रुपयों से गर्म करना चाहिए। तिवारी, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है अपनी कामयाबी पर, तो पहले ये कबूल करो। शुक्रिया सर, चलता हूं। विनोद साहब, अब ये खत नहीं रहा, प्रगति की बर्बादी का परवाना बन चुका है। प्रगति क्रिएशंस। माँ, चावल तो हो गए, मैं चावल चढ़ा देती हूँ। अब मुझे ये बताओ कि सब्जी कौन सी खाओगी? जो कहोगी वही बनाऊंगी। माँ? हाँ शकुंतला। माँ, तुम कहाँ खो जाती हो बार बार? शकुंतला, हालात अच्छे हो या बुरे, फिर भी माँ की सोच अपनी जगह होती है। हमें हमारी प्रगति मिल गई। आज उसके जो हालात है उसे देखकर खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन ये खुशी एक माँ के लिए अधूरी है। उसकी बेटी कुंवारी घर में बैठी रहे, इसकी चिंता तो रात दिन लगी रहती है ना। अब सोचती हूँ प्रगति के हाथ पीले कर दूं। माँ, प्रगति अब जिस स्थिति में है और उसकी जो मानसिक हालत है,
ऐसे में हम उसे कुछ समझा भी तो नहीं सकते। अपना अच्छा बुरा वो हमसे कहीं ज्यादा समझती है। बस यही तो मुश्किल है एक माँ के लिए कि वो अपने हक की बात भी अपनी बेटी से नहीं कर सकती। माँ, अगर तुम राजेश और प्रगति के संबंध के बारे में कह रही हो तो मैं जानती हूँ। तो शकुंतला, तू बात क्यों नहीं करती राजेश से? देखो माँ, प्रगति और राजेश के संबंध के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रगति के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। और राजेश भी तो यही कहता है कि जब तक प्रगति तैयार नहीं हो जाती वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। बस ले देकर बात फिर वहीं आ जाती है। ये तो है। शकुंतला, प्रगति होगी, जा देख तो। माँ, अगर तुम कहती हो तो ये प्रगति के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। अभी देख। प्रगति। नमस्ते दीदी। नमस्ते, आओ आओ। माँ अभी तुम्हारी ही बातें कर रही थी। माँ कह रही थी ये प्रगति के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। तुम लोग बातें करो, मैं खाना बना कर। गाजर का हलवा जरूर बनाना। जरूर बना। जीती रह बेटी। अभी अभी हम तेरी ही बातें कर रहे थे। तुम मेरी बातें कर रहे थे, लेकिन कल से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्यों, क्या बात है? माँ, प्रगति क्रिएशंस का पहला ऑर्डर आज तैयार हुआ है। आज से प्रगति क्रिएशंस का माल मार्केट में बिकने वाला है। माँ, ये मेरे बरसों की तमन्ना थी, लेकिन ये तमन्ना तुम्हारे आशीर्वाद के बगैर अधूरी रह जाएगी। माँ, ये देखो, ये है तुम्हारे बेटी के सपने। अरे वाह, कैसी लगी? बहुत अच्छा है बेटे। प्रगति, जितनी अच्छी तू है उतने ही अच्छे हैं तेरे कपड़े हैं। माँ, जब ये सामान तैयार हुआ ना, जब पहली बार मैंने इसे तैयार देखा, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा कि लोग इसे देखकर क्या कहेंगे, लोग इसे पसंद करेंगे भी या नहीं। माँ, मेरी तो वही हालत थी जो एक दिन तुम्हारी हालत थी। मेरी हालत? हाँ माँ, जब पहली बार तुमने मुझे स्कूल भेजा तो तुम्हारे दिल की क्या हालत थी? अरे बेटी, मेरा दिल तो बहुत जोर से धड़क रहा था। विचित्र विचित्र बातें मेरे मन में आ रही थी। बस माँ, प्रगति क्रिएशंस में जो सामान बनता है ना, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है, इसलिए मेरे दिल की ऐसी हालत है। लेकिन बेटी, तू तो स्कूल से कामयाब होकर लौटी थी। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि ये माल भी उतना ही कामयाब रहे। प्रगति, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। भगवान करे पग पग पर कामयाबी तेरे कदम चूमे। आनंद भैया, माल चेक करके लोड करवा दिया? हाँ भैया, कर दिया सब माल लोड। आनंद, राम दुलारे भैया, ये माल बहुत संभाल कर ले जाना अपने साथ। प्रगति जी, इस माल को मैं अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझता हूँ। प्रगति बहन, अब तो दिन आए हैं हमरे बच्चे को पल्ला झुलाने के। ये ट्रक नहीं, हमारी गोद है, और ये माल नहीं, हमारा बच्चा है। फूलों की तरह से ले जाएंगे हम। क्यों आनंद भैया? आप सच कह रहे हो राम दुलारे। अरे अपना खून पसीना एक करके सींचा है इस फैक्ट्री को प्रगति ने। हम अपना माल थोड़ी ले जा रहे हैं, अरे अपने अरमानों की बारात लेकर जा रहे हैं। आप तनिक भी फिक्र ना करें। वाह, क्या जज्बा भरा है इनके दिलों में। कामगारों की मेहनत रंग लाई है प्रगति, और क्यों ना लाए। इन्हें अपने कर्म और कर्म फल पर विश्वास जो है। ये जो माल भरा जा रहा है ना इस ट्रक में प्रगति, इसमें तुम्हारी मेहनत तो एक और लगी है, मगर इसमें शामिल है त्याग और बलिदान का जज्बा, गरीबों के लिए दिल में दर्द। जैसे माल मार्केट में जाएगा प्रगति, मुझे विश्वास है कि लोग इसे बेहद पसंद करेंगे। बल्कि यूं कहो, ये माल लोगों के दिलों में घर कर लेगा। प्रगति क्रिएशन की तरक्की मेहनत और ईमानदारी की तरक्की है। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूं प्रगति, ये चमन यूं ही फलता फूलता रहे। प्रगति बहन, अब आप हरी झंडी दिखा दें।
राम दुलारे भैया, ये उन डीलर की लिस्ट है जिनके पास माल भेजना है। बहुत अच्छे। चलो आनंद भैया। चलो। ट्रक आ गया। नीचे करो, नीचे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? पहले नीचे आओ। लो बोलो, कर लो बात। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरे बकवास बंद करो, दोनों इधर आओ। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात कुछ नहीं, तलाश लेनी है तुम्हारी। तलाशी? हाँ, हमें खबर मिली है कि इस ट्रक में ड्रग्स जाने वाला है। लेकिन हमारे ट्रक में तो गारमेंट्स है। गारमेंट्स हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, समझे? हवलदार, तलाशी लो। मगर इंस्पेक्टर साहब। तुम दोनों मेरे साथ आओ। चलो जल्दी। इधर तलाश लो इनकी। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग शरीफ आदमी हैं, ये तलाशी किस लिए? चुपचाप खड़ा है। कपड़े उतार के देखो इनके। अरे कपड़े किस लिए उतार रहे भाई? अरे हम लोग कोई चोर उचक्के नहीं है। देखा इंस्पेक्टर साहब, आपको बोला था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। साहब, ट्रक में ड्रग्स नहीं है। नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम लोग जाओ। चलो आनंद भैया, 2 घंटा लग गया इस काम में। पता नहीं क्या करते हैं, जब देखो जब तलाशी। अरे हम सामान ले जाते हैं, कोई मजाक है क्या? चलो भैया। ठीक है, जाने दो इनको। अब ये खुशखबरी विनोद साहब को सुनानी है। मुबारक हो दमन साहब। आपको भी मुबारक हो, ये आपकी वजह से हुआ है सब कुछ। लेकिन ऐसे नहीं, गले लगकर। गले? ओह, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल भूल गया। ले लीजिए, एक बार फिर से मुबारक। शुक्रिया। ओके। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मनाली। कुछ काम? हाँ कुछ काम है। कहीं? इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे करीब आओ। कहिए। ये क्या है विनोद साहब? मनाली, ये अंगूठी इस डिब्बे में पड़ी पड़ी बड़ी बेमोल बेकदर हो गई, तो मैंने सोचा कि ये अंगूठी तुम्हारे खूबसूरत उंगलियों में पहनाकर इसकी कद्र बढ़ा दूं। विनोद साहब, आपका प्यार ही बड़ा अजीब है। क्यों? देखिए ना, जो अंगूठी आपने सबके सामने फंक्शन में पहनानी चाहिए थी, वो इस तरह। मैंने अपने तस्वुर में, अपने ख्यालों में तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया।
ठीक है, मगर विनोद साहब इस तरह शादी के बगैर ये कैसे मुमकिन? कुछ मुमकिन और कुछ नामुमकिन। मतलब? मनाली, शादी तो करनी है मुझे तुमसे, मगर उससे पहले मुझे अपनी बीवी से छुटकारा भी तो पाना है। ये तो बेकार की बातें हैं। तो अपना हाथ अब जागी ना इसकी किस्मत। ओह, आई एम सॉरी, मैं शायद गलत वक्त पर आ गया। नहीं धवन साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। प्लीज कम। सर, कैन आई टेक योर लीव? प्लीज प्लीज। विनोद साहब, वो ट्रक नीचे खड़ा है। यानी कि इंस्पेक्टर तिवारी की निगरानी में हमने अपना माल उनके ट्रक में और उनका माल अपने ट्रक में डलवा दिया है। धवन साहब, आप इंसान नहीं। अरे आप तो अल्लादीन के चिराग के जिन हैं। ये काम इंसान तो कर ही नहीं सकता था। अरे विनोद साहब, अब आप देखिए कि जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, और बदलता है रंग आसमान कैसे। वाह, क्या बात। ये बेटा, अब आप चलिए, ट्रक। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने एक एक पीस खुद चेक किया है। मगर हमारे पास जो माल आया है उससे तो बड़ी निराशा हुई है। अगर यही हालत रही तो हो चुका आपका और हमारा व्यापार। प्लीज ऐसा मत कहिए। हेलो, क्या हुआ प्रगति जी? पाटिल जी। हेलो प्रगति क्रिएशंस। आपका कंसाइनमेंट जो हमें मिला है पूरा डिफेक्टिव है मैडम। ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर ऐसा हुआ है, जो माल हमारे स्टोर में आया है वो एकदम निचले स्तर का है, 3rd ग्रेड। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी प्रगति जी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।